देखो बच्चे, मैंने आपको तीसरा चैप्टर, तीसरा लेसन मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे सच्चे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो खलीफा हैं, उनके बारे में मैंने आपको पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया और समझाया, और आप लोग समझे। और मैंने आपको पूरे बताया कि क्या क्या चीज़ के बारे में मैंने लोगों को बताया कि लोगों ने इनकार किया, फिर भी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको क्या कहते हैं, तस्दीक की उनकी बात को, और इसकी वजह से उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर उम्मत का एक सिद्दीक़ होता है, मेरी उम्मत का सिद्दीक़ अबू बकर है। और अबू बकर के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई कि वो क्या कहते हैं, झूठ के मुखालिफ थे, झूठ नहीं बोलते थे, वो बुत की पूजा करने से, वो बुत की पूजा की भी मुखालफत करते थे। इस तरीके से वो सारी बातें आपके सामने मैंने ज़िक्र किया है। अब ये है कि नबी और रसूल, नबी के माने क्या होगा, रसूल जो मैनी है आपको याद करने हैं। नबी के रसूल, वफ़ादार का माना निभाने वाला, हज़रत माने जनाब, अंदाज़ा माने अटकल, जंग माने लड़ाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के किस मशहूर कबीले में पैदा हुए थे? अंसार में, कुरैश में, बनु गस्सान। किस में कि मैंने ये दिया, कुरैश में। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था? हज़रत अली ने, हज़रत उमर ने, या हज़रत अबू बकर ने? तो हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले मर्द में इस्लाम कबूल किया। मैंने टिक लगा दिया, जो आपको अपनी किताब में लगाने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या कहा जाता है? सहाबी, मुहाजिरीन या अंसार? सहाबी कहा जाता है, जो मैं आपके सामने टिक लगा दिया। अब ये आपको फेयर है, फेयर आपको बनाने हैं, जो आपको कॉपी में बनाते होंगे, ठीक है, आप उसको आप समझ लीजिए एक मरतबा मैं क्या लिख के भेजा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु किस बात की सख्त मुखालिफ थे? झूठ और बुतों की पूजा करने की। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या कहा जाता है? सहाबी कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस कबीले में पैदा हुए थे? कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का ऐलान किस जगह किया था? हरम में जाकर किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी को क्या जवाब दिया था? अगर कहने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो मैं सच मानता हूँ। अब यह है कि सही के आगे सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी कहलाते हैं। सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब के मशहूर कबीले अंसार में पैदा हुए? गलत। कुरैश में पैदा हुए, अंसार में नहीं। मर्दों में सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए? सही। गलत, बिल्कुल गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोलने और बुतों को पूजा करने की सख्त मुखालिफ थे? सही। यहाँ पे खाली जगह को भरिए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। यह है उसका रसूल, ये जुमला भरना था। दर्ज झैल अल्फाज को दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पे आपको क्या करना था? यहाँ पे अल्फाज को दुरुस्त करके लिखना था। गलत लिखा हुआ शब्द सही। सहाबी गलत है, तो उसको सहाबी, यह है छोटी है से लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी सहाबी बड़ी है से होगा। वफ़ादार फे से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ फा से होगा वफ़ादार, ठीक है। मोहब्बत बड़ी है छोटी है से, यहाँ बड़ी है से होगा मोहब्बत। यकीन छोटी काफ से है, यकीन बड़ी काफ से होता है। ज़रूरत, ये जीम से यहाँ लिखा हुआ गलत है, ज़रूरत ज़ाद से होती है। अब यहाँ पर आए, साजिद लिख के भेजा था किताब के अंदर वो टेलीग्राम पे कि समझ में बात नहीं आ रही क्या है ये। मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा और मैं करीब कर देता हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखा हुआ, आपको समझ में अब आ रहा होगा, समझ में क्या लिखा हुआ है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए आप आराम से समझ लीजिएगा।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक इंसान थे। अब समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा दूर से खींचा था फोटो। प्यारे नबी, सहाबी जुमला इस्तेमाल करना है, सहाबी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को सहाबी कहते हैं। मोहब्बत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से मोहब्बत करते थे। नेक, सहाबी लोग नेक होते हैं। कबीले, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश कबीले से थे। आपको साफ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आप इसको कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसको, मैंने आपको बिल्कुल साफ कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यह है कवायद आपके लिए। क्या है? कलिमा या लफ्ज़। क्या है? कलिमा या लफ्ज़। कलमा या लफ्ज़। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को कलिमा कहा जाता है। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को क्या कहा जाता है? कलमा कहा जाता है, चाहे उसे कोई मतलब समझ में आए या ना आए। कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। कलमा लफ्ज़ की क्या होती है? दो किस्में होती हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू वो कलमा है जिसके कोई माना निकलते हों, जैसे रोटी, पानी, घर, किताब वगैरह। और मुहम्मल वो कलमा है जिसके कोई माना समझ में नहीं आते, यानी या जिससे कोई माना नहीं निकलते। मसलन रोटी के साथ वोटी, पानी के साथ वानी, घर के साथ वर, किताब के साथ उताब वगैरह। ये क्या है? ये आपको मुहम्मल लफ्ज़ है जिसके कुछ मान नहीं आते। तो आपको ये समझना है कि इंसान के मुंह से जो कलमे भी निकलते हैं, कलमा या लफ्ज़, वर्ड, इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ को कलिमा कहा जाता है, चाहे उसे कोई मतलब समझ में आए या ना आए। कलिमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, नंबर एक मौजू, नंबर दो मुहम्मल। नंबर एक मौजू और नंबर दो मुहम्मल। मौजू वो कलिमा जिसके कोई माना निकलते हों, जैसे रोटी, पानी, घर, किताब वगैरह। मुहम्मल वो कलिमा है जिसके कोई माना समझ में ना आते या जिससे कोई माना नहीं निकलते। मसलन रोटी के साथ रोटी, पानी के साथ वानी, घर के साथ वर, किताब के साथ उताब वगैरह। यानी इसके कुछ माना नहीं होते हैं। जिसके कुछ माना नहीं होते उसको क्या कहा जाता है? उसको मुहम्मल कहा जाता है, कि इसके कुछ माने नहीं हैं। अब ये है, आपको ये समझना है, ये आपको क्या कहते हैं, याद कर लेना है आपको। ये आपको कॉपी पे बनाने भी है आपको, या यहीं पे किताब जब आएगी तो आप किताब में बना लेंगे। उसके बाद ये फेयर जो है आपको कॉपी में करने हैं। फेयर जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सही तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसको आपको कर लेने हैं। ठीक है।